हेलो एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते, राइट? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों होता है लोगों के लिए, जिसने हमें धोखा दिया हो, डिच किया हो, हमारे बुरे समय में मतलब हमारे साथ छोड़ के चले गए हों, सिर्फ अपना काम निकाला हो, अपने मतलब के लिए हमें यूज़ किया। बहुत सारे पेन होते हैं और ख़ासकर ये इमोशनल पेन इतने ट्रॉमेटिक होते हैं कि इनसे निकल पाना लाइफ में बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये एक दिन में नहीं निकलता और एक दिन में कुछ आपकी लाइफ में हील भी नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि आज उसने किया और आप 10 दिन बाद ये चीज़ भूल जाएँ, नहीं हो पाता, ठीक है? किसी के लिए भी। हम ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशंस हैं, हमारे भी भाव हैं, ठीक है? अब सोचिए कि हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, हँसते हैं, रोते हैं, क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमन यार, ठीक है? हम कोई रोबोट नहीं है जो मतलब चीज़ों को इतनी आसानी से भूल जाए। जैसे एक रोबोट में क्या होता है कि उसके अंदर चीज़ें फ़ीड की जाती हैं और जैसे उस चीज़ को कोई काम ना रहा तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, टाइम लगता है, साल, 2 साल, 5 साल, जितना जैसे जिसका जितना बड़ा पेन हो, जितना उसने अपने मन तक कहते हैं ना, मन की गहराइयों तक पहुँच गया हो। और याद रखिए कि जिससे जितना ज़्यादा आपको लगाव रहा होगा लाइफ में, अगर उसी से आपको बहुत गहरा पेन मिला हो, कहते हैं जितना लगा उतना गहरा विश्वासघात पेन जो भी वो इंसान आपको दे सकता है, उसने दिया होगा। लेकिन क्या करें, हमेशा उस चीज़ को लेके बैठे रहें, मतलब आगे ना बढ़े, आगे ना देखें। हमारा करियर भी होता है, अगर मैरिड है तो बाल बच्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी किसी ऑफिस में, या आपकी किसी वर्क प्लेस में, या आपके अपने किसी रिलेशन में, या घर वालों में, कोई ना कोई एक हो ही जाती है सब चीज़ें। ज़िंदगी है तो ये समझिए कि ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये मानिए कि ये एक लाइफ है, ठीक है? और लाइफ में लोग आएँगे, जाएँगे। कई लोग आपका साथ देंगे, कई लोग आपको सबक देंगे। तो उस हिसाब से लोग हमारे जीवन में आते-जाते रहते हैं। अब जिन्होंने पेन दिया उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको बस करना यही है कि माफ़ कीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप उस दर्द से स्वयं को जोड़ कर रखेंगे। मतलब आपको भी पेन होता रहेगा। मतलब कई कई बार तो ऐसा होता है, मैंने चीज़ें देखी हैं कि लोग 10 साल 20 साल पुरानी इतने टाइम का पेन अपने मन में लेके बैठे रहते हैं। और ये पेन इसीलिए है क्योंकि वो इंसान अभी तक उन सिचुएशन को और उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाया है। तो माफ़ी देना, और माफ़ी हम उस इंसान के लिए नहीं दे रहे हैं, माफ़ी एक्चुअली में हम खुद के लिए दे रहे हैं, ठीक है? कि हम हील हो सकें। उस इंसान के पास जो था उसने तो हमें अपना बेस्ट दिया है, मतलब हमें धोखा दिया है या हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, जो भी है, मतलब इमोशनल लेवल पे उसने हमें बहुत हार्म किया, ठीक है? तो वही दे ही सकता था या दे सकते थे, ठीक है? तो लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ को लेके बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना है। अपने आप को हील कीजिए, ठीक है? और ईश्वर से कहिए कि मैं इस इंसान को, इस सिचुएशन को जाने देती हूँ, जाने दीजिए चीज़ों को और लोगों को माफ़ करिए, ठीक है? आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में ही आप हील हो जाओ, पर 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप मतलब हील हो जाएँगे, ठीक है? उसकी लाइफ़ वो जाने, जिसने आपके साथ गलत किया वो तो उसका अपना कर्मा है, बट आप उसका जो मतलब बैगेज लेके अपने सर पे मत चलिए। और कैसे पता चलेगा कि आपने उसको वाक़ई में माफ़ कर दिया, वो इंसान आपके मन से उतर गया है या आपने बिल्कुल हृदय से उसको निकाल दिया, उससे रिलेटेड कोई पेन आपके हृदय में अब भी है, तो ये आप कैसे पता करेंगे? उसके लिए मैं आपको एक छोटा-सा टेस्ट देती हूँ। जैसे कि इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है कि सपोज़ हम अब है तो हम इंसान ही, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो, तब मुझे सुकून मिलेगा। इस तरह की विशेष हम सभी करते हैं और होती भी है। तो आप देखिए, जब इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकल आए, साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद या कभी भी, अगर आप उस इंसान के बारे में सुनते हैं, जैसे आपने उस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव सुना, कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया या उसका इतना बड़ा लॉस हो गया और स्टिल आपको फ़र्क पड़ रहा है,
अगर आपको खुशी हुई सुन के उस इंसान के दुःख दर्द के बारे में, अरे अच्छा हुआ उसने उसने तो सबका ऐसे किया था इसलिए बहुत बढ़िया हुआ। तो अगर आपको खुशी मिल रही है ना इस चीज़ से, तो मैं कह रही हूँ कि आपने अभी उस इंसान को पूरी तरह से माफ़ नहीं किया है। आपको ना तो उस इंसान की अब तो या तो उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, आपको कोई फ़र्क अब नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप 5 साल बाद भी उसके बारे में सुनते हैं तब भी, 10 साल बाद सुनते हैं तब भी। तो ये होती है असली माफ़ी। अगर वाक़ई में आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया इन द सेंस आपने उसको लेट गो कर दिया अपने माइंड से। तो अब उसके बारे में अगर आप कुछ अच्छा सुने तो भी आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए। कई बार हमें जेलसी अरे उसका तो अच्छा हो गया, अरे उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ पर उसके साथ तो अच्छा हो गया। तो ये जो अगर आपको जेलसी हो रही है ना, तो इसका मतलब अभी भी वो आपके मन के किसी कोने में चीज़ें बैठी हुई हैं। और अगर उसका बुरा सुन के आपको खुशी हो रही है, तो भी आपने माफ़ नहीं किया है। तो प्लीज़ अपने आप को उस इस इंसान से, उस परिस्थिति से रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए और अगर आपको वाक़ई में अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया ना, तो इसका मतलब सही में आप मूव ऑन कर चुके हैं और माफ़ कर चुके हैं। सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे आगे भी शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो की किसी और को भी ज़रूरत हो। थैंक यू। राधे राधे।